गडोल तसादुम के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको रूबरू कराने के लिए हम इस वक्त उसी इलाके यानी गडोल इलाके में मौजूद है। आपको बता दें कि ये तसादुम आराई जो है वो आज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस तरह से ये तारीख़ का सबसे तवील और लंबा चलने वाला ऑपरेशन होगा। हम आपको बता दें कि बुध के रोज़ यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इसी इलाके में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था फौज की 19 RR की जानिब से। और जो ये पहाड़ी है मेरी इस तरफ आप इस जानिब देख सकते हैं कि जो ये पहाड़ी है इसमें एक मशकूक स्पॉट था, उसको देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए कि यहाँ पे कुछ अस्करियत पसंदों की मौजूदगी है, तो उनको पकड़ने के लिए जो है फ़ौज ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और यूँ ही वो उस स्पॉट की तरफ गए तो वहाँ पे जो अस्करियत पसंद जो मौजूद थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें फ़ौज के 2 आला अफसरान और एक DYSP समेत जो है कुछ और फौजी जवान जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। और बाद में एक फ़ौजी जवान ज़ख्मी की ताब न लाकर चल बसा। और कल एक पेशरफ्त सामने आई कि वहाँ पे उस जगह के करीब एक और फौजी की लाश जो अभी तक गायब बताया जा रहा था, उसकी भी लाश मिली है। हम आपको पहले इसकी टोपोग्राफी के बारे में बताते हैं। ये इलाका जो है गडोल इलाका, हम जहाँ पे पहाड़ी है उसके बिल्कुल करीब हम मौजूद हैं। तो पहले इसके ये एक नाला आता है जो आप देख रहे हैं, तो इस नाले को यहाँ पे ददकुल कहते हैं। इसी नाले को सर्चिंग पार्टी ने जो वो अबूर किया था, उनके साथ जो सर्चिंग पार्टी थी उनके साथ कमांडिंग ऑफिसर 19 RR के मेजर साहब थे और उनके साथ DYSP जो है हुमायूं भट्ट वो भी उनके साथ थे। और वो अपनी पार्टी के साथ उस वाली पहाड़ पे जो है उसके करीब चले गए थे सर्च करने के लिए। तो जो ही वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो अस्करियत पसंद मौजूद थे उन्होंने उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए थे और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। तो कल तक जो है यानी 6ठे रोज़ तक लगातार इस पहाड़ी पर फ़ौज की जानिब से फायरिंग की जा रही थी। इस पर मोटार शेलिंग की जा रही थी, रॉकेट दागे जा रहे थे, ग्रेनेड दागे जा रहे थे और इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें लेटेस्ट जो ड्रोन्स हैं वो भी अमल में लाए गए थे कार्रवाई के लिए। और साथ साथ में चॉपर्स और जो माउंटेन ब्रिगेडियर्स है उनकी भी मदद तलब की गई है, जिनको महारत होती है पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए। और फौज ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था। इसका कॉर्डन जो है वो काफ़ी सख्त और टाइट किया गया था, क्योंकि ये एक बॉर्डर इलाका है। उसके इस पहाड़ी के उस पार जो है वो कापरन वेरी नाग का इलाका है और मेरे पीछे जो इसका जो इलाका है वो कश्तवाड़ के हदूद से मिलता है। तो ऐसे में फ़ौज की जानिब से ये कोशिश थी, क्योंकि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी थी और जिस स्पॉट पे बमबारी की जा रही थी वो काफ़ी सख्त और दुश्वार गुजार पहाड़ी है, उस पर बमबारी की जा रही ताकि वो अस्करियत पसंद जिन्होंने हमला किया था वो कहीं या तो कश्तवाड़ की तरफ या कापरन वेरी नाग की तरफ न भाग जाएं। तो लेकिन 6 दिन तक ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही थी और ये सामने नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन कल एक पेशरफ्त तब सामने आई जब वहाँ से एक जो लापता फौजी थी उसकी लाश लाने में वो कामयाब हो गए जो फौज थी। और साथ साथ में एक ड्रोन फुटेज भी सामने आ गई फौज की जानिब से और उसमें ये बताया गया कि वहाँ पे एक लाश मिली है, लेकिन वो अदम शनाख्त लाश है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई। उजैर खान नागम कुकरनाग इलाके का रिहायशी सरगर्म है लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंद। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये मास्टरमाइंड है इस हमले का, कहीं ये जो अदम शनाख्त लाश है उसकी तो नहीं है। ताहम ये बताना कबल वक्त होगा जब तक DNA टेस्ट से ये वाज़े नहीं होगा कि वो लाश किसकी है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल इलाके की यही है कि 6 दिन तक लगातार यहाँ पे बमबारी हो रही थी, ये यहाँ पे फायरिंग हो रही थी और ये इलाका काफ़ी सहमा हुआ था। और जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे आम जिंदगी जो थी वो दरहम बरहम थी, लोग अपने घरों में मैसूर थे। लेकिन कल से थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिल रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन को सख्त तो कर दिया गया है इलाके में। इस पहाड़ी पे सर्च ऑपरेशन अभी कंटिन्यू जारी है, लेकिन इलाके में फायरिंग का सिलसिला थम जाने के बाद जो है
यहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी जो है वो पटरी पे लौट रही है और लोग सुबह से निकल रहे हैं अपने घरों से और मामूल के काम काज पे निकल रहे हैं। और बच्चों को भी हमने कई जगह पे देखा खेलते हुए। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये शायद आखिरी मरहले में चल रहा है। हो सकता है कि आज ये कंक्लूड हो जाए, ये इख्तिताम हो जाए। तो मज़ीद जो फ़ौज है, जो उनके तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक जो फ़ौज के आला ओहदेदार हैं, आला ऑफिसरान हैं और साथ में जो पुलिस के आला ऑफिसरान हैं, वो आज यहाँ पे आएंगे, गडोल इलाके में हालात का जायज़ा लेंगे और उसके बाद इस सिलसिले में एक प्रेस ब्रीफिंग का इनिकाद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनिकाद होगा और उसके बाद ही वाज़ेह होगा, जो तफसीलात है वो वाज़ेह की जाएंगी और उसके बाद ही शायद इस ऑपरेशन को जो है वो कंक्लूड किया जाएगा। मीर इशफाक, ईटीवी भारत, गडोल, कुकरनाग, अनंतनाग।